पाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले व्यलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद व डडम्बर्यं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। मुगलिया कांड पर होगा शिव का तांडव। मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं शिव जी के नंदी? सनातन के खिलाफ जागे बाबर प्रेमी। ये सारी बातें अभी सुर्खियों में चल रही है और इसका कारण है तो वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके बारे में तो कह पाना बड़ी मुश्किल है कि यह मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुकुल है। कारण यह है कि ये जो अभी मामला है वो धर्म, आस्था और अदालत का मामला है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि इस पर केस हुआ है। 1991 में ही केस इस पर हो चुका था, पहली याचिका दायर हो चुकी थी और 1991 में ही कोर्ट ने इसके सर्वेक्षण का आदेश दिया था। और उसी समय की बात है, 1991 में ही उपासना स्थल कानून संसद द्वारा पारित हुआ था, संसद द्वारा बनाया गया था। और इस कानून में क्या प्रावधान थे तो इसको जैसा देख लेते हैं। 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यह कानून कहता है, उपासना स्थल कानून 1991। और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूँकि अयोध्या का जो मामला था, बाबरी मस्जिद का मामला, वह आज़ादी से पहले की मामला थी, 1947 से पहले की मामला थी, तो इस कानून के तहत उसको बाहर रखा गया था। देखिए, इसी को लेकर के एक सर्वे किया गया है आपको ज्ञानवापी परिसर का। तो जो रिपोर्ट सामने में आई है उस रिपोर्ट के को अगर देखें तो उसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है, दिया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में जो मलबा है, जो दीवारें थी, उस पर देवी देवताओं की कलाकृतियाँ बनी हुई थी। कई अन्य शिलापट भी थे जिस पर कमल की आकृतियाँ बनी हुई है। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान त्रिकोणीय एक ताखा दिखा जिसमें फूल रखा हुआ था। शिलापट पर 3 लाइनदार आकृति दिखी जो सिंदूर से रंगी हुई थी। बैरिकेडिंग के बाहर 3-4 कलाकृतियाँ दिखी जिसमें 3-4 पर सिंदूर का लेप लगा था। इसके साथ ही गिट्टी सीमेंट से चबूतरे का निर्माण भी किया गया है। रिपोर्ट में किए गए दावे पर कितनी सच्चाई है अब ये कोर्ट का मामला है, तो इस पर कोर्ट संज्ञान लेगी और कोर्ट ही बताएगा कि इसका क्या मामला है। लेकिन इतना बात जरूर है कि सर्वे में जो साक्ष्य सामने में आए हैं तो यह सबूत है, यह गवाह है कि वहाँ मंदिर था और उसको तोड़ करके जो है सो मस्जिद बनाया गया। इस पर फिर आगे चल के चर्चा करेंगे। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल यात्रा के बाद लखनऊ गए हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा उनका स्वागत एक श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति दे करके किया गया है। तो सोशल मीडिया पर माने तो लोगों का कहना है कि यह एक बहुत बड़ा इशारा है। अब क्या है, देखिए, इस घटना के बाद मथुरा के एक शाही ईद मस्जिद पर भी याचिका दायर की गई है और यह कहा गया इस मस्जिद को सील कर दिया जाए। कारण कि यह जो मस्जिद है वह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही बना है और इसको इसलिए सील कर दिया जाए ताकि इसके सबूतों को नष्ट नहीं किया जा सके। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद में जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसी टिप्पणी की है कि अब तक जितने सारे मामले हैं, जितने सारे मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं हैं, उस पर तुरंत ट्रायल कोर्ट में तुरंत उस मामले का निपटारा किया जाए। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर जो इसका निपटारा किया जाए। हाँ, और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट के फैसले तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। साथ ही कोर्ट ने इस सर्वे रिपोर्ट का जो सिलेक्टिव हिस्सा है उसके लीक होने पर आपत्ति दर्ज की है। कोर्ट ने कहा है कि जो रिपोर्ट डायरेक्ट पहले कोर्ट में आना चाहिए था वो अब मीडिया में लीक हो जा रही है। आपको बता दें कि अदालत ने कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर के कुछ हिस्सों को सील कर दिया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसा वो हिंदू पक्ष के कहने पर किया गया है। जिसमें आपको वुजू खाने को सील किया गया है। जो स्ट्रक्चर मिला है जिसको लेकर के हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष फवारे का दावा कर रहा है, तो उसको भी सील कर दिया गया है। देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। अभी यह मामला ट्रायल कोर्ट में है
उसके बाद हाई कोर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एक प्रॉपर चैनल सब कुछ का होता है। तो अभी ये फिलहाल ट्रायल में है, जिसकी सुनवाई जो है आपको जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में होना है। अब आते हैं हम लोग मेन मैटर पर कि आखिर ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद है कि गुरुकुल है। तो आपको बता दें कि वाराणसी काशी विश्वनाथ और उससे लगी जो यह ज्ञानवापी मस्जिद है, अभी वर्तमान में उसके निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की मान्यताएं, धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफ़ी कम है और दावे की भरमार है। यानी कि दावा बहुत ज़्यादा है और उसका साक्ष्य बहुत कम है कि वो मस्जिद है कि क्या है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और उस वहाँ पर जो है सो ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने और समझने पर मामला बहुत ही पेचीदा नजर आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने करवाया था और इसके लिए उन्होंने वहाँ पहले से मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन कई इतिहासकार इस मान्यता को तथ्य मानने से इनकार करते हैं कि ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जहां तक काशी विश्वनाथ के निर्माण का सवाल है, उसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में एक राजा टोडरमल को जाता है, जिन्होंने 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से करवाया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण टोडरमल ने करवाया था। इसके साक्ष्य भी, ऐतिहासिक प्रमाण भी है। हाँ, एक बात और कि राजा टोडरमल ने ऐसे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था और आपको बता दें कि राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि उसे मंदिर बनवाने के लिए कि राजा की यानी कि अकबर की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर लोगों का मानना है कि मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था क्योंकि वह दीन ए इलाही को नकारता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मंदिर थी जिसे तुड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावा का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी के अनुसार मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंसावशेषों पर की गई है। इतिहासकार LP शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 232 पर लिखते हैं कि साल 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। वही बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और प्रायः सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के सभी मंदिर इसी समय तोड़े गए। लेकिन दावे किसी समकालीन ऐतिहासिक स्रोत से पुष्ट नहीं होते। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी कहते हैं, मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़े जाने के आदेश के बारे में समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के आदेश का जिक्र नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं, मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी। पाठशाला के तहत मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, उसका नाम ज्ञानवापी पर गया। भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। इसी दस्तावेज के आधार पर 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में एक फैसला भी आया था और एक मस्जिद के तौर पर अदालत ने इसे स्वीकार किया था। तो मोहम्मद यासीन के मुताबिक जब से यह मस्जिद बनी तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, जो कोरोना काल में भी जारी रहा। लेकिन 1669 में मस्जिद बनने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि कर सके। देखिए, ज्ञानवापी अब मंदिर है, मस्जिद है
कि गुरुकुल है, यह एक बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि यह धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है और अदालत में है। ऐसे में अदालत का जो भी निर्णय आएगा वो सबको मानना होगा, क्योंकि हमारा देश जो है वो सर्वधर्म समभाव वाला देश है। हम तो बस यही कहेंगे कि काशी जाए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करे और अपने ऐतिहासिक ज्ञान को बढ़ाए, क्योंकि हमारा मानना क्या है, सबका मानना है कि अवलोकन जो है वह अच्छा विधि है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।